आपके पर्सन किस इंटेंशन से आपके साथ मिल रहे हैं, आपके लाइफ में आ रहे हैं, मैं देखूंगा एंड साथ ही साथ मैं देखूंगा उनका नेक्स्ट एक्शंस एंड देन मैं आपको बताऊंगा कि यूनिवर्स क्या एडवाइस आपको दे रहे हैं। ओके, वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो नीबन यूट्यूब चैनल। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है मेरे हिसाब से, तो आप बेझिझक देख सकते हो आप इस रीडिंग को, चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो। अगर आप सेम जेंडर को किसी को पसंद करते हो या फिर ऑपोजिट जेंडर को किसी को पसंद करते हो तो ये रीडिंग देख सकते हो। लेट्स सी आपके पर्सन के इंटेंशन क्या है, किस इंटेंशन से आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ हाँ, और कोई वेबसाइट या फिर सोशल मीडिया यूट्यूब के सिवा नहीं है। लेट्स सी सेवन ऑफ wands, ओके। The Four of Cups. Okay. The Ace of Wands. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर कोई वाटर साइन एंड फायर साइन के साथ डील कर रहे हो देन दिस रीडिंग इज गोइंग टू बी एप्ट, बट सभी के लिए भी है। देखिए, मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि आपके पर्सन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले पर्सन है। ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि ये हर हाल पे जीतना चाहते हैं, ये हर हाल पे डिफेंड करते हैं खुद को। इनको लगता है कि लाइफ में एवरी छोटे मोटे चीज़ को लेके इनको बहुत ज़्यादा फाइट करना पड़ता है, इनको किसी भी चीज़ों को आसानी से नहीं मिलता है। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये पर्सन को जब आप डील करते हो तो आपको बहुत चैलेंजिंग लग सकता है, इनकी पर्सनालिटी बहुत चैलेंजिंग लग सकता है, थोड़ा सा ईगोइस्टिक आपको महसूस करवा सकते हैं ये, क्योंकि ये हो सकता है कि ये मानने के लिए रेडी ही नहीं था, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो ठान लेते हैं वहीं पे वो अड़े रहते हैं। द सेवन ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा अकड़ू है, बट अपरेंटली दिल से बहुत साफ है। ओके, ये पर्सन एक बार अगर ट्रस्ट करेंगे तो बहुत बहुत लाइक स्मूथली ये आपके साथ डील करेंगे। सो आई थिंक आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो आसानी से कुछ मानना नहीं चाहते, जो आसानी से हार मानते नहीं है, जो पुश करते रहते हैं चीज़ों को। आई थिंक इसमें जेलेसी भी थोड़ा बहुत है एंड एट द सेम टाइम आप देख सकते हो इनका एक कोल्ड नेचर भी है, ये एग्रेसिव भी है, पैसिव भी है। द सेवन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि इनका पास्ट बहुत बुरा है, तो ये इतना आसानी से ट्रस्ट नहीं करते, बट फिर भी ये आपको कंसिडर करते हैं कि हाँ आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है, आपके साथ ये आगे बढ़ सकते हैं। आई थिंक कि ये पर्सन का इंटेंशंस बहुत सही है, ये किसी को हर्ट नहीं करना चाहते हैं, ये किसी इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करना चाहते हैं। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में एक सहारे की ज़रूरत है, बट इसके लिए एक ऑनेस्ट साथी की ज़रूरत है, और ये पर्सन मानते हैं कि आप उनके लिए एक ऑनेस्ट पार्टनर है, और ये पर्सन मानते हैं कि अगर आप उनके लाइफ में रहेंगे तो ये सारे बैटल जीतेंगे, ये अपनी ज़िंदगी में सारे बैटल जीतेंगे अगर आप उनका साथ देंगे। द सेवन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि ये एक इंस्पिरेशनल जर्नी में है और ये खुद को पुश करते हैं, खुद के लिमिट को क्रॉस करते हैं, क्योंकि ये अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, ये कुछ बनना चाहते हैं, एंड अपैरेंटली ये चाहते भी है कि आप भी अपने लाइफ में अपने गोल को लेके चले, आप भी एस्टैब्लिश करें खुद को, आप भी खुद को प्रूव करें। सो ये किस इंटेंशन से आ रहे हैं, ताकि आप दोनों दूसरे लोगों को रॉन्ग प्रूव करें। ये चाहते हैं कि सबको आप गलत प्रूव करके आप अपनी ज़िंदगी में शाइन करें। ये समाज, संसार, ये मेन स्ट्रीम चीज़ों को उतना ज़्यादा यकीन नहीं करते, उतना ज़्यादा विश्वास नहीं करते। इनको एक अलग लेवल का फंडा है, अलग लेवल का स्वैग है, ये अपना बात सुनते हैं और अपने तरीके से चीज़ों को मेंट करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसके दखलंदाजी करेंगे तो ये बैकफायर होता है। मतलब आप इस पर्सन को कुछ भी नहीं कह सकते हो कि ये क्या करना चाहते, इनको क्या करना है, इनको क्या नहीं करना है, ये अपने मर्जी के मालिक हैं, और इसीलिए ये हर हाल में आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये पर्सन के साथ आपको क्यों रहना चाहिए, बिकॉज इनका इंटेंशंस बहुत सही है, ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप दूसरों के बातों पे बहुत ज़्यादा चले आते हो, आपको कुछ भी चीज़ कैजुअली पसंद हो जा सकता है, आप आसानी से किसी और को चूज़ कर सकते हो,
और आसानी से आप इनको छोड़ के चले जा सकते हो। आई थिंक ये पर्सन आपके सामने खुद को प्रूव करना चाहते हो और आपको भी यही कहते हैं कि आप इनके लाइफ में रहे तभी जाके कुछ कर सकते हैं। ये बार बार लॉयल्टी टेस्ट का बात इनके मन में होता है, क्योंकि फोर ऑफ कप्स इनके पास ने इनको बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया है, इनके परिवार ने इनका साथ छोड़ा है, ये लाइफ में बहुत रिजेक्शन इनको मिला है। तो कम से कम ये एक इमोशनल सपोर्ट के तलाश में है कि आपका सपोर्ट अगर इनको मिलेगा तो ये अपने लाइफ में फिर से कुछ कर पाएंगे। आई थिंक ये ज़िंदगी में हार चुके थे और आप ये आपके साथ मिलके जीतना चाहते हैं, आप इनका हौसला बढ़ाते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप इनको मदद करना तो चाहते हो, बट इनको ऐसा भाई कई बार लग जाता है कि नहीं, शायद आप उनको मदद नहीं कर रहे हो, शायद आपको ये पसंद नहीं है, या फिर शायद किसी और को आप पसंद करते हो। आई थिंक ये पर्सन का कुछ कंप्लेन रहता है, या फिर इमोशनली ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं बिकॉज ऑफ देयर पास्ट। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये बात बातों पे अपना पास्ट का जिक्र बहुत करता है, ये किसी भी हाल पे नहीं चाहते हैं कि इनका पास्ट रिपीट हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि आप इनको काफ़ी बार बोले हो कि हाँ आप दूसरे जैसे नहीं हो, आप इनको प्यार करते हो, बट फिर भी इनको विश्वास नहीं होता है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है एस ऑफ वांड्स मीन्स कि मन में प्यार तो है, मन में प्यार तो है और ये प्यार करना चाहते हैं, बट इनके बहुत सारे डाउट्स है आपको लेकर, अपने पास्ट को लेकर। आई थिंक अगर आप वन वर्ड में चाहेंगे तो मैं बता सकता हूँ कि ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ये आपके साथ मूव करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, एक नया फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं और आप इनके लिए परफेक्ट हो। बट ये पर्सन को अभी भी यकीन नहीं होता है कि आप ऐसे कैसे हो सकते हो। लाइक ये 2 कदम पीछे चले जाते हैं, उसके बाद 1 कदम आगे बढ़ाते हैं, और देन अगर 1 कदम आगे भी बढ़ाते हैं देन 2 कदम पीछे चले जाते हैं। तो यहाँ पे ऑन एंड ऑफ काफ़ी हद तक हो रहा है। बट आई थिंक एस ऑफ वांड्स मीन्स कि ये पर्सन का इरादा बुलंद है और ये पर्सन जानते हैं कि आप इनके लिए एक इंस्पिरेशन हो, आप बहुत ही खूबसूरत इंसान हो, आप बहुत ही ऑनेस्ट इंसान हो। आई थिंक आप दोनों का पास्ट सेम है और हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ये एक सेकंड चांस देना चाहते हैं, अपने लाइफ को ये एक सेकंड चांस देना चाहते हैं। आई थिंक ये प्रूव करना चाहते हैं कि जो लोग इनको रिजेक्ट करके गए हैं ये उन लोगों का लॉस है, बिकॉज आप इनका साथ देते हो। आपके साथ जब भी इनको मिलता है तब इसके ज़िंदगी वैसे बोरिंग, वैसे नेगेटिव नहीं रहता है। आप इनकी ज़िंदगी में बहुत सुधार लेके आते हो और आप इनके लिए इंस्पिरेशन हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्यार करने से डरते हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड है और ये ऐसा दिखाते हैं कि दे डोंट केयर, बट दे डू, एक्चुअली दे डू। आई ऑल्सो फील लाइक ये पर्सन आपको आपके बारे में बहुत ज़्यादा अपने मन में सोचते हैं और ये चीज़ों को डिक्लाइन करते हैं, क्योंकि ये आपके सामने एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं कि आप मुझे चीज़ करो, मैं चीज़ नहीं करूँगा। बट ये ज़्यादा अटैच्ड है, ये अपने मन से ज़्यादा अटैच्ड है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि काफ़ी बार ये पर्सन आपको ऐसे सलाह देंगे कि प्यार मत करो मुझसे, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ, मैं आपको संभाल नहीं सकता हूँ, आप हर्ट होंगे, आपको छोड़ के मैं जा सकता हूँ, मेरा लाइफ वैसा नहीं है। आई थिंक ये हमेशा वर्स्ट सिनेरियो के बारे में सोचते हैं, बट उसके बावजूद भी इनको ऐसा लगता है कि सारे लोग इनको छोड़ के गए हैं, या फिर लोग इनके पैसे, इनके शरीर, इनके इनके पावर को यूज़ किए हैं, या फिर सभी लोग इनको एक्सप्लॉइट किए हैं। बट आप एक ऐसे पर्सन हो जो सिर्फ इनका साथ चाहते हो, जो सिर्फ इनके साथ ग्रो करना चाहते हो, जो सिर्फ एक इंस्पिरेशनल जर्नी क्रिएट करना चाहते हो, जो इनका साथ देना चाहते हो। सो ये जानते हैं कि आपका एक सपना है और आप सपने को साकार करना चाहते हो और आप अपना जी जान लगा रहे हो। सो अगर आप दोनों के बीच कुछ अनबन था या फिर कोई ईगो इशू चल रहा था, अब मुझे लग रहा है कि ये अपने पास्ट के गिले शिकवे को हटा के, ये अपने पुराने घिसी पिटी बिलीफ सिस्टम को हटा के एक नए फ्रेश एनर्जी लेके आपके लाइफ में आना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं और आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये कहीं पे जाके सेटल होना चाहते हैं, यहाँ तक कि डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट स्टेट पे जाके सेटल होना चाहते हैं। तो 4 ऑफ कप्स होने के नाते आपके बारे में इनका बहुत गलत सोच था। लाइक पास्ट में ये पर्सन बिल्कुल आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, पास्ट में ये पर्सन आपको जज भी किए थे, यहाँ तक कि इनको यकीन भी नहीं था कि ये रिलेशनशिप इतना दूर आगे बढ़ेगा या फिर आप इतने इंटेंसली इनको प्यार कर सकते हो। इनको ऐसा लगा था कि इट वॉज अ कैजुअल अप्रोच, बट आप अपने बलबूते पे इनके मन में जगह बनाए हो और ये
उसको कदर करते हैं कि आप अपना जगह खुद बनाए हो, आप एफर्ट्स डाले हो, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किए हो, उसके बावजूद भी आप इनको छोड़ के नहीं गए हो, आपने इनको माफ़ किए हो, आपने इनको अपने लाइफ में आने दिए हो, और ये पर्सन अब आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। दैट्स देयर इंटेंशंस। ये आपके साथ ग्रो करेंगे, ये आपके साथ आगे बढ़ेंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनको एक नया शुरुआत चाहिए आपसे। लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शंस क्या होगा। जय माँ काली। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? पेज ऑफ शोर्ट्स। ओके, पेज ऑफ कप्स, 2 पेजेस, 11 the ace of cups. Oh my god. I think page of swords means कि ये रीच आउट करेंगे, ये बहुत ही क्यूरियस है। ओके, ये आई थिंक ये पर्सन इंटेलेक्चुअल है, ये पर्सन दुनिया से हटके सोचते हैं, समाज से हटके सोचते हैं, तो इसीलिए ये पर्सन आपके अंदर वो बात जानते हैं जो शायद आपके पेरेंट्स भी नहीं जानते। ये पर्सन आपको बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं। द पेज ऑफ शोर्ड्स होने के नाते ये पर्सन को क्लैरिटी चाहिए, ये पर्सन को बताना है आपको कि आपको वो कितना प्यार करते हैं। आई थिंक इनका नेक्स्ट एक्शंस होगा आपको मैसेज करना, आपको कुछ बोलना, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना, एंड सिमिलरली आपको अनब्लॉक करना। मुझे ऐसा लग रहा है द पेज ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि ये अपना दिल का बात कहने वाले हैं। एट द सेम टाइम ये अपने लाइफ में कुछ अचीव किए हैं और ये अपने लाइफ में क्या गोल सेट किए हैं ये सब बताने वाले हैं। ये फ्यूचरिस्टिक होके आपके पास आएंगे। द पेज ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि एक लॉजिकल अप्रोच देखने को मिलेगा, एज इफ ये पर्सन जो बात करेंगे वो बात बहुत पॉजिटिव होगा, वो बात फ्यूचरिस्टिक होगा, वो बात बहुत लॉजिकल होगा। आई थिंक ये आपको कम्प्लीमेंट दे सकते हैं, आई थिंक कुछ सच को बोल सकते हैं जो शायद सुनने में थोड़ा सा कड़वा लग सकता है, बट दैट इज फैक्ट, इट इज़ व्हाट इट इज़। सो आई थिंक ये पर्सन डिस्कस करेंगे कि प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस रिलेशनशिप, क्या क्या चीज़ एडजस्ट करना होगा, कैसे आपको आगे बढ़ना होगा, किस तरीके से कौन सा चीज़ पे आपको थोड़ा सा सैक्रिफाइस एंड कौन सा चीज़ पे आपका लक्ष्य अड़े रहना है। आई थिंक ये सब डिस्कस करेंगे, स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। द पेज ऑफ शोर्ड्स ऑल्सो मीन्स कि अगर दोनों ही आप दोनों मैरिड कपल हो, या फिर ये पर्सन सेपरेटेड है, या फिर एक डिस्प्रेट कनेक्शंस है, लाइक इनके परिवार के अगर पता नहीं भी है इस कनेक्शंस के बारे में, तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि सीक्रेटली कैसे मिलेंगे, किस तरीके से बात होगा, किस तरीके से आप लोग आपस में बात करेंगे, चीज़ें शेयर करेंगे, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड करेंगे, या फिर इनके लाइफ में क्या चल रहा है वो भी बताएंगे। सो कम्युनिकेशंस होगा, इंफॉर्मेशन वो शेयर करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कोई डेट पे जाने का प्लान भी बन सकता है। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे प्रपोजल का चांसेस है कि वो प्रपोज करेंगे आपको। पेज ऑफ कप्स दिल का बात कहेंगे आपको। सेकंड चांस, मैं पहले भी बोला हूँ कि ये फाइनली जो बात मानने के लिए रेडी नहीं था, अब वो बात मानेंगे, और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा अप्रोच वो करेंगे। हो सकते हैं पहली बार वो इस तरीके का प्रपोज करेंगे, पहली बार कोई गिफ्ट्स आपको वो भेजेंगे, पहली बार वो कुछ ऐसा एफर्ट्स डालेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ ये पर्सन बदल गया है। सो ये पर्सन अपने लाइफ में एक चेंजेस लेके आ रहे हैं, ये पर्सन खुद को बदल रहे हैं, ये पर्सन आपके सामने खुद को प्रूव कर रहे हैं। ये क्यूरियस है, ये पर्सन प्रोडिजी है, इंटेलेक्चुअल पर्सन है, इनको हर नई नई चीज़ को पसंद आता है, हर चीज़ों के बारे में इनको जानना है। ओके, सो ये अपने बारे में भी कुछ चीज़ डिस्कवर किए हैं, खास करके स्पिरिचुअल चीज़ें ये डिस्कवर की है। हो सकता है कि ये स्पिरिचुअली बहुत आगे बढ़े और काइंड ऑफ आप दोनों के बीच कोई स्पिरिचुअल डिस्कशंस होगा। उसके साथ साथ पेज ऑफ कप्स मतलब किस तरीके से यूनिवर्स आप दोनों को मिलाया है, किस तरीके से वो आपको मिस किए हैं, किस तरीके से वो आपको इमेजिन करते हैं सेक्सुअली, इमोशनली, किस तरीके से आप दोनों एक साथ हो, कैसे वो प्यार करते हैं आपको, क्या वो चाहते हैं आपसे, क्या वो अपना ज़िंदगी से वो मांग रहे हैं, ये सब चीज़ डिस्कस करेंगे। चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में भी वो डिस्कस करेंगे, किस तरीके से वो अपना लाइफ को प्लान किया था और कौन से प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, कौन से प्लान सक्सेसफुल हुआ, क्या चाहते हैं फ्यूचर में। तो बेबी प्लानिंग से लेके कौन से चीज़ आप लोग एडॉप्ट करेंगे, इसका भी डिस्कशंस हो सकता है। वेन्यू डिस्कशंस हो सकते हैं, वेडिंग वेन्यू, वेडिंग प्लानिंग डिस्कशंस हो सकते हैं। लाइक फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर में कहाँ पे सेटल होना है, किस तरीके से लाइफ लीड करना है, कौन सा जॉब लेना है, क्या करना है, ये सब डिस्कस वो करेंगे। एस ऑफ कप्स, अब होगा न्यू बिगिनिंग,
अब होगा एक पीसफुल न्यू बिगिनिंग। अब यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कनेक्शंस बनेगा। अब यहाँ पे सेपरेशंस का कोई डर नहीं, क्योंकि द वॉर सिनेरियो हैज़ बीन एंडेड, इज ओवर। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इस पर्सन का इमोशनल साइड आपको देखने को मिलेगा। अब ये पर्सन इमोशनली अवेलेबल होंगे, अब ये पर्सन कंसिस्टेंट रहेंगे, अब ये पर्सन एफर्ट्स डालेंगे, अब ये पर्सन मन से बात करेंगे, अब ये पर्सन आपके लिए लड़ेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, और आप इसके लिए ये अपना परिवार के खिलाफ भी जाएंगे। क्योंकि 2 एसेस आए हैं, मतलब ये एक फ्यूचरिस्टिक कनेक्शंस है, और ये काइंड ऑफ आपका मैनिफेस्टेशंस का फल है। आप शायद माँ काली से मांग रहे थे कि ये पर्सन को आपके लाइफ में माँ काली लेके आए, ये पर्सन आपके लिए सपोर्ट करे, ये पर्सन आपके लिए लड़े, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप दोनों के बीच जो भी दरारें था, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स था, जो भी गिले शिकवे था, वो दूर हो जाए। आई थिंक ये फ्रेश स्टार्ट करे, लाइक ए क्लीन स्लेट। आप कह सकते हो कि हो सकता है आप दोनों के फैमिली बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किए थे, कोई थर्ड पार्टी भी था, या फिर इनके पास की वजह से ये मूव नहीं कर पा रहे थे। अब इनका इंटेंशंस बहुत साफ है, ये आपको प्यार करते हैं, ये आपको किसी और के होने नहीं देंगे, इनके लाइफ में कोई और नहीं आ सकता है। अगर किसी ने इनको गलत पथ पे धकेले भी है, या फिर कोई पास्ट इनको बुरे पथ पे छोड़ के भी गए हैं, तो ये आपके हाथ पकड़ के सही रास्ते पे आना चाहते हैं। ये मदद मांग रहे हैं आपसे, और इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों मिलके अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकते हो, लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन सब बन सकते हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे शिव शक्ति का मिलन हो रहा है। लाइक एक ऐसे फेज में ये रिलेशनशिप आए हैं आपकी ज़िंदगी में, शायद आप कभी यकीन भी नहीं कर सकते, या फिर शायद आपका कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं, और ये पर्सन आपके मन में हौसला बढ़ाए है, या फिर ये पर्सन को देख के आपको ऐसा लगता है कि ये ज़रूर फ्यूचर में आपके साथ रहेंगे, ज़रूर आप दोनों के बीच कुछ होगा। आई एम प्रिटी श्योर कि यही आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, और यही पर्सन का इंटेंशंस यही है कि आपके साथ इनको ज़िंदगी बिताना है, किसी और को चूज़ नहीं करना है, या फिर सेक्सुअली इन्वॉल्व होकर आपको भूल जाना नहीं है, आपको गोस्टिंग करना नहीं है, आपको ब्रेड क्रम्पिंग करना नहीं है। आपके साथ रहने के लिए ये पर्सन आ रहे हैं, आपके साथ एक नया रिलेशनशिप के लिए ये पर्सन आ रहे हैं। अगर पुराने रिलेशनशिप भी था, तो वो पुराने फाउंडेशंस को छोड़ के ये आपके दिल में जगह बनाना चाहते हैं। और द 7 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि चाहे आप कितना भी नो बोल दो, ये पर्सन आपका दिल जीत के ही रहेंगे। इनका इंटेंशन साफ है कि ये आपको मदद करना चाहते हैं, ये आपको अकेले सड़ने नहीं देंगे, ये आपको अकेले स्ट्रगल करने नहीं देंगे। आप इनको इमोशनली जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, ये पर्सन भी फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करेंगे, ये पर्सन आपका इंस्पिरेशन बनेंगे। सो दोनों का जो मुझे लग रहा है, जो मोरल सपोर्ट एक दूसरे को लिए ज़रूरत है आप दोनों का, वो पूरा हो जाएगा इस रिलेशनशिप से। अब मैं देखूंगा यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रहे हैं, यूनिवर्स का क्या एडवाइस है इस रिलेशनशिप को लेकर। यूनिवर्स का क्या एडवाइस है? द टेम्परेंस, वाओ। Oh, the 3 of Cups. Okay. The Ace of Swords. I think यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत गलत सोचे थे, शायद लिमिटेड पर्सपेक्टिव से सोचे थे, शायद पास में जो बीता है उसके बेसिस पे जज किए थे। अब आपका नज़रिया बदलेगा। आप जो सेल्फ लिमिटेड थॉट्स लेके इस रिलेशनशिप को जज कर रहे थे, आप वैसे नहीं करेंगे। यहाँ पे एडजस्ट करेंगे आप, यहाँ पे आपके सामने वाले पर्सन आपके लिए एफर्ट्स देंगे, एडजस्ट वो भी करेंगे, मिलने के लिए वो भी आएंगे, वो भी सैक्रिफाइस करेंगे। एंड द टेम्परेंस का कार्ड मीन्स कि आपको भी एक कदम, उनको भी एक कदम बढ़ाना है। दोनों को मिलके चलना है, दोनों के दर्द को समझना है, दोनों के स्ट्रगल्स को एक्सेप्ट करना है, दोनों के इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना है। एंड टेम्परेंस का कार्ड एक एल्केमी का बात करते हैं, यानी कि आपके सोल और इनके सोल मिलके एक कुछ नया चीज़ क्रिएट करना। सो यहाँ पे एक सोलमेट कनेक्शंस को आप क्रिएट करेंगे। आई थिंक जो ट्रस्ट आप खोए हो, जो भरोसा आप खोए हो, जो सेल्फ रिस्पेक्ट आपके पास्ट आपको तोड़ के गए हैं, ये पर्सन आपको ये सब चीज़ रीबिल्ड करने में मदद करेंगे। आई थिंक ये रिश्ता आपको कह रहा है कि ज़िंदगी में आपको इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना है, ज़िंदगी में इस रिश्ते पे आपको भरोसा दिखाना है।
ये रिश्ता फ्यूचर में बहुत बढ़िया होगा। ओके, टेम्परेंस मीन्स कि कहीं ना कहीं दोनों ऑपोजिटली अट्रैक्टेड हो या फिर दोनों काफी ऑपोजिट हो, बट इस कनेक्शंस बहुत ही फिट बैठता है। आई थिंक आप दोनों के लाइफस्टाइल बहुत अलग है, दोनों के जोन अलग हो, बट फिर भी एक दूसरे को आप लोग बहुत प्यार करेंगे, एक दूसरे के लिए बहुत सही हो आप। उसके बाद है 3 ऑफ कप्स। हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी या फिर कोई पास्ट था, बट उसको भुलाने में आप इनको मदद करेंगे और ये भी आपके थर्ड पार्टी यानी कि आपके पास को भुलाने में मदद करेंगे। तो 3 ऑफ कप्स मीन्स कि यहाँ पे एक सोल रीयूनियन हो रहा है। लाइक आप अपने हार्ट फेल्ट इमोशन शेयर करेंगे, ये भी अपना हार्ट फेल्ट इमोशन शेयर करेंगे। कहीं पे आप लोग मिलेंगे, ग्रुप में मिल रहे हो, कहीं पे मिल रहे हो, या फिर पहली बार आप इस तरीके से बात करेंगे, इस तरीके से मीट करेंगे, वो अपनापन ये दिखाएंगे। 3 ऑफ कप्स एक सेलिब्रेशंस का बात करते हैं। तो आई थिंक आप दोनों सेलिब्रेट करने वाले हो अपनी लव लाइफ को, आप दोनों सेलिब्रेट करने वाले हो अपनी जर्नी को, आप दोनों एक साथ रहने वाले हो, आप दोनों का एक एक्सटेंडेड फैमिली होगा। लाइक लोगों के सपोर्ट आपको मिलेगा। तो आज जो लोग आप दोनों के खिलाफ है, उन लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा। आई थिंक आप लोगों का डर है कि फैमिली के खिलाफ शायद आप लोग जा रहे हो, नहीं, बाद में जाके फैमिली भी एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप जितना खराब अभी दिख रहा है उतना खराब नहीं रहेगा। अगर थर्ड पार्टी अभी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, बट वो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये पर्सन आपको चुनेंगे, ये पर्सन का दिल आपके साथ जुड़ा हुआ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 3 ऑफ कप्स मीन्स कि आपका एक प्यार का कॉन्सेप्ट आपका अलग था और ये पर्सन आके आपका कॉन्सेप्ट चेंज करेंगे, और ये पर्सन के जीवन में भी प्यार का कॉन्सेप्ट अलग था, आप भी इनके कॉन्सेप्ट को चेंज करेंगे, एंड देन आप दोनों एक नए लव स्टोरी क्रिएट करेंगे जो शायद आप लोग कभी इमेजिन नहीं किए थे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना कंट्रीब्यूशंस यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो, ये पर्सन भी अपना कंट्रीब्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हो और मिलके कुछ क्रिएट कर रहे हो। जैसे कि घर को आप दोनों अलग अलग स्टाइल से सजा रहे हो, बट अल्टीमेटली वो घर सज रहा है, अल्टीमेटली वो घर बहुत अच्छा दिख रहा है। सो आप अपने तरीके से इस रिलेशनशिप को कंट्रीब्यूट करेंगे अपने क्रिएटिव अंदाज से, और ये पर्सन भी अपने क्रिएटिव अंदाज से अपने रिलेशनशिप को सजाएंगे। सो आपको डर नहीं है, आपको डरना नहीं है। ये पर्सन लॉयल है, ये पर्सन हर हाल में आप ही का साथ देंगे और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप फ्लरिश करेगा। उसके बाद है एस ऑफ शॉर्ट्स। क्लैरिटी अगर आपको चाहिए, कोई भी अगर आपके मन में डाउट्स है, वो डाउट्स क्लियर हो जाएगा। 3 एसेस यहाँ पे आए हैं, मतलब एक मेजर लाइफ चेंजिंग इवेंट हो रहा है, और ये पर्सन सिर्फ बात करने के लिए नहीं आ रहे हैं, ये पर्सन एक्शंस भी लेंगे, ये पर्सन क्लैरिटी भी देंगे, और ये पर्सन लाइफ लॉन्ग आपका साथ देंगे। द एस ऑफ शॉर्ट्स और भी एक चीज़ों का बात करते हैं कि अगर आप दोनों के कनेक्शंस में ऐसा लग रहा था कि चाहे जो भी कुछ कर लो, इसका कुछ फ्यूचर नहीं है, एस ऑफ शॉर्ट्स बताते हैं कि दरवाज़ा खुलेगा, आप दोनों रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ेंगे और काफ़ी मैच्योरली आगे बढ़ेंगे। लाइक एक नया दरवाज़ा खुलेगा, एक नई जगह पे शिफ्ट होंगे, एक नया बिगनिंग होगा। यहाँ पे फ्यूचर कुछ अलग दिख रहा है। फ्यूचर अभी आपको शायद उतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, अभी आपको शायद लग रहा है कि शायद यहीं पे ही ख़त्म है, या फिर इस रिलेशनशिप का कोई एंड रिजल्ट नहीं है, दोनों ट्रम लाइन की तरह हो, ऐसे ही रहेंगे। नहीं, कहीं ना कहीं ये दोनों ट्रम लाइन मिलेंगे, अनएक्सपेक्टेडली मिलेंगे, और तब आपको एक नया रियलाइजेशन होगा, तब आपके सामने एक नया होल रियलिटी ओपन अप होगा। शोर्स जो चीज़ों को कट ऑफ भी करते हैं और चीज़ों को सही तरीके से, क्लियर तरीके से दिखाते भी। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि नेगेटिविटी का अंत हो रहा है फ्यूचर में। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ईगो का अंत हो रहा है, एक डायबोलिकल एरा का अंत हो रहा है। सो आई थिंक जो भी नेगेटिव साइकिल चल रहा था, जो भी कार्मिक बैगेजेस चल रहा था, इस एस ऑफ शॉर्ट्स आपको कर्म बंधन से मुक्त करेंगे और आप दोनों को एक प्रॉपर सोलफुल कनेक्शंस पे लेके आएंगे। सो आप दोनों का जो केमिस्ट्री रहेगा वो शानदार रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप दोनों स्ट्रगल कर रहे हो इस रिलेशनशिप पे रहने के लिए, बट एक टाइम पे ऐसा आएगा इस रिलेशनशिप को आप लोग चेरिश करेंगे कि हाँ, लकी हो आप दोनों कि इस रिलेशनशिप को लेके आप चले, आप गिव अप नहीं किए। तो एस ऑफ शॉर्ट्स यही बताते हैं कि प्लीज डोंट गिव अप, प्लीज डोंट बी पेसिमिस्टिक। यहाँ पे चांसेस आर देयर कि क्लैरिटी मिले, चांसेस आर देयर परिवार की सपोर्ट मिले, चांसेस आर देयर कि फ्यूचर में शादी या फिर एक साथ आप लोग रह पाए। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, माँ काली मेरे रिलेशनशिप को
आशीर्वाद दीजिए। बाय, ऑल द बेस्ट, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टैरो बाय, टेक केयर।